बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान और ताकतवर हलकों के दरमियान मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से हज़ारों मील दूर तो जा पहुंचे हैं, लेकिन गुज़श्ता दिनों के अंदर मुज़ाकरात के 1% इम्कानात पैदा हुए थे। लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर इन मुज़ाकरात की उम्मीदों को ब्रेक लग चुकी है, इन पर पानी फिर चुका है और किस्सा ख़त्म शुद्ध हो चुका है। इस हवाले से बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। मामला कहां तक पहुंच गया है, मामले की संगीनी क्या है, इस हवाले से नई कहानी मंजर आम पर आई है। सिस्टम इस वक्त मुकम्मल तौर पर रिएक्ट कर रहा है कि किसी भी तरह से इमरान खान को रिलीफ न मिल सके। इमरान खान साहब के साइफर केस वाले जो जज साहब हैं वो भी छुट्टी पर जा चुके हैं और इसके साथ ही साथ चौधरी परवेज इलाही जिनके साथ जो मामलात हुए, उनकी लाहौर हाई कोर्ट में जो समात है उसका अहवाल भी रखना है, लेकिन उनकी सेहत जो है परवेज इलाही साहब की वो भी बिगड़ी है, उस हवाले से भी बड़ा खतरा है। तो वो डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो बेहतर समझें तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, वो अचीव करने में हमें मदद मिलेगी। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि कई शहरों में डबल सेंचुरी के बाद भी चीनी की कीमतों में इजाफा जो है वो रोका नहीं जा सका। गुज़श्ता रोज कोयटा में 1 किलो चीनी पर 15 रुपए बढ़े, आज फिर 15 रुपए का इजाफा हो गया। फी किलो कीमत 220 रुपए तक पहुंच चुकी है और 4 रोज में चीनी की कीमत 40 रुपए बढ़ चुकी है, जबकि चमन कोयटा से भी आगे है जहां फी किलो चीनी की कीमत 230 रुपए हो चुकी है। कराची में भी चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए फी किलो हो चुकी है, जबकि लाहौर की ओपन मार्केट में चीनी 176 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। ताहम छोटी दुकानों और बाजारों से चीनी गायब हो चुकी है। सरगोदा में 3 दिन में चीनी की कीमत में 35 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है और 1 किलो चीनी की कीमत जो है वो 185 रुपए से भी ऊपर जा चुकी है। ये इस वक्त गवर्नेंस का हाल है। ये इस वक्त मामलात जो है इस तरफ को जा रहे हैं कि एक चीज पर रिलीफ देने की की सोच इन्हें आती है और वो भी इन्होंने क्या रिलीफ देना, IMF में हम जकड़े हुए हैं, IMF के प्रोग्राम के अंदर। तो वहीं दूसरी जानिब दो मजीद बहरान सर उठा लेते हैं। अब आप ये देखें कि एक और खबर भी है कि कराची के लिए बिजली मजीद 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की दरखास्त कर दी गई है और नेपरा में जमा कराई गई दरखास्त में 2022-23 की 3 मुख्तलिफ सहमाई एडजस्टमेंट्स की मद में यह इजाफा मांगा गया है। हुकूमत की जानिब से नेपरा में जमा कराई गई दरखास्त में अक्टूबर ता दिसंबर 2022 की सहमाही एडजस्टमेंट में 47 पैसे इजाफे की दरखास्त, जबकि जुलाई ता सितंबर 2022 की सहमाही एडजस्टमेंट के तहत 4.45 रुपए फी यूनिट वसूली की दरखास्त की गई है। और इस सब के अंदर ये पैसे जो है इसी तरह से बढ़ाते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी पिछली एडजस्टमेंट्स जो है वो भी करनी है। अवाम पिछले बिल दे नहीं पा रही और नया रिलीफ क्या मिलेगा अवाम को। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, रोशनियों का शहर कराची, वहां पर अब ये चीज ये इजाफा जो है ये हुकूमत की तरफ से नेपरा में मांग लिया गया है। अच्छा, ये तो वो चीजें हैं जो अवाम के साथ हो रही हैं और जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर रिपोर्ट करने पर पाबंदी है। और बल्कि अगले दिन मैं डायरेक्शंस देख रहा था कि एक टीवी चैनल ने कहा हुआ था कि देखें जी 12 बुलेटिन होते हैं दिन में, एक तो 6 बुलेटिन के अंदर बिजली महंगी होने की और एहतजाज की खबर 2 मिनट चलेगी और बाकी 30 सेकंड या 60 सेकंड चलेगी और इस खबर को एंड पे डाला जाएगा। इस खबर को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, एहतजाजों को बाद में कवर कर लें, लाइव कवरेज नहीं की जाएगी और इस तरह के मामलात। और जाहिर बात है इस तरह से चीजें कंट्रोल नहीं होती बल्कि और ज्यादा खराब होती हैं। और ये वही बात है कि आप खतरे को आता देख के आंखें बंद कर लें और समझें कि आप महफूज हैं, ऐसा नहीं होता। फेस द रियलिटी एंड यू हैव टू फेस द म्यूजिक एज वेल ना। जो किया है पिछले इतने 1.5-2 साल के एक्सपेरिमेंट्स हैं, एंजॉय करें, मजीद एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं और साथ ये कहना है कि पिछले एक्सपेरिमेंट्स का जो हीट है वो भी ना महसूस हो, ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट है। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी दरखास्त जमानत दायर की है और दरखास्त में विफाक, नैब, FIA समेत दीगर इदारों को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मैं साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं उनकी अहलिया हूँ, शौहर को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नैब, FIA समेत दीगर ने खिलाफ कानून मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। शौहर के बाद अब मुझे भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जून 2022 से अब तक दर्ज मुकदमात, इंक्वायरीज की तफसीलात फराहम की जाएँ। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि तफसीलात फराहमी तक किसी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोका जाए, क्योंकि खबर यही है और मैं आपके सामने पहले की ये खबर दे चुका हूँ कि बुशरा बीबी को भी अरेस्ट करना इस वक्त मकसूद है। बुशरा बीबी को अरेस्ट करना भी, खान टूट नहीं ना रहा, मसला ये है इमरान खान टूट नहीं रहा, उसे तोड़ना है। और वो टूटेगा कैसे भाई, अब यही पीछे बचा है कि बुशरा बीबी को अरेस्ट करने।
हैं। देयर इज अ रीजन कि बुशरा बीबी ने अदालत से रुजू किया और कहा है कि मेरे खिलाफ जो इंक्वायरीज हैं उनकी तफसीलात फराहम की जाएं, ताकि उन केसेस में यही होगा कि कोई खुफिया केस होगा, कोई इंक्वायरी होगी, उसमें ये पकड़ लेंगे जाके। अच्छा, परवेज पकड़ भी लें तो उसके बाद भी अब अदालत से रिलीफ मिल भी जाए तो अब यही बात है कि अदालत कहां तक रिलीफ दे सकती है। आप ये देखें कि परवेज इलाही साहब वाला मामला, पहले वैसे मैं आपको ये बता दूं कि परवेज इलाही की अटक जेल में तबीयत नासाज हुई और परवेज इलाही को कुछ देर में पिम्स अस्पताल ले जाया गया और पिम्स अस्पताल में परवेज इलाही साहब जो हैं उनका मेडिकल चेकअप और दीगर मामलात जो हैं उनके हवाले से चीज़ें, और इस सब के अंदर इन्हें तिब्बी मुआयने के बाद अटक जेल जो है वापस मुंतकिल कर दिया गया है। और आज सुबह अटक जेल में तबीयत खराब होने पर परवेज इलाही को सख्त सिक्योरिटी में पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उनका मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया और परवेज इलाही साहब के जरूरी टेस्ट भी किए। साबिक वजीर आला पंजाब 45 मिनट तक अस्पताल में रहे। इस मौके पर इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। तिब्बी मुआयने और टेस्टों के बाद उन्हें सख्त सिक्योरिटी में वापस अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन अब जो सूरत हाल है, आप ये देखें कि परवेज इलाही साहब के साथ जो कुछ हुआ उस पर लाहौर हाईकोर्ट लगी और लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार करने और उनकी बाजियाबी के लिए अलग अलग दरखास्तों पर IG पंजाब समेत दीगर अफसरों को पेश होने के लिए दोपहर 2 बजे की मोहलत दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने साबिक वजीर आला पंजाब की अहलिया कैसरा इलाही की दरखास्त मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत की, जिसमें दरखास्त गुजार ने शौहर की बाजियाबी और उन्हें गिरफ्तार करने पर अफसरों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की। पंजाब हुकूमत के वकील एडिशनल एडवोकेट जनरल ने पेश होकर इस्तदा की कि IG पुलिस को पेश होने के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने 2 बजे का वक्त दिया और बावर कराया कि IG पुलिस 2 बजे तक पेश ना हुए तो अदालत फैसला दे देगी। इससे कबल अदालत ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की और DIG ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन के अलावा SP सिक्योरिटी को तलब किया, लेकिन दोनों DIGs पेश ना हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दोनों पुलिस अफसर आज पेश हुए तो उन्हें नोटिस जारी किया जाए और वो कल पेश हुए तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने SP सिक्योरिटी को हुक्म दिया कि वो अपना मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर अदालत में पेश करें। अच्छा, इस सब के अंदर हुआ यह है कि जो DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशन है उनके हवाले से ये अदालत को बताया गया कि ये सरकारी दौरे पर बलूचिस्तान चले गए हैं। दोनों अफसरान की जानिब से लीगल DSPs जो हैं उन्होंने जवाब जमा करवा दिया। आप दोनों अफसरान से फोन पर पूछ लें कि आप आज पेश होंगे या नहीं, ये अदालत ने कहा। अगर आज दोनों पुलिस अफसरान पेश ना हुए तो उन्हें शो काज नोटिस जो हैं वो जारी किए जाएंगे। अदालत ने दोनों अफसरान को पेश होने की पहले 11 बजे मोहलत, फिर 2 बजे, लेकिन ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि ये मामलात किस तरफ को जा रहे हैं। और इस सब में इस सारी की सारी सिचुएशन को अगर हम देखें और इस सिचुएशन को हम एनालाइज करें तो इस सब को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम जो है वो इस वक्त तक डटा हुआ है, सिस्टम जो है वो रिएक्ट कर रहा है और सिस्टम जो है वो बड़े क्लियर मैसेजेस जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है इमरान खान साहब के हवाले से तमाम तर फरीकैन को। अब आप यहीं से देख लें कि सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रुखसत पर होने की वजह से चेयरमैन PTI इमरान खान की दरखास्त जमानत पर समाअत नहीं हो सकी। साइफर केस में जेर हिरासत चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत के लिए समाअत के लिए PTI के वकला जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पहुंचे। अदालती अमले ने PTI के वकला को बताया कि सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन आज रुखसत पर है। अबुल हसनात जुल्करनैन अहलिया की तबीयत नासाजी के बायस 8 सितंबर तक रुखसत पर है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने अदालती अमले से दरखास्त की कि साइफर केस की समाअत जुमेरात को रख लें, जिस पर चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई और जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रुखसत पर होने के बायस PTI के वकला ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास की अदालत में पेश हुए और वकील बाबर अवान ने कहा कि आप ड्यूटी जज हैं, हम आपसे 2 इस्तदा करना चाहते हैं, जिस पर राजा जवाद अब्बास ने कहा मैं ड्यूटी जज नहीं हूं, आप पहले दलाइल दे दें। बाबर अवान ने कहा कि दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी का मामला है, आप सुन लें, जिस पर जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ड्यूटी जज का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, सीक्रेट एक्ट का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मार्क करेगी और फिर मैं सुन सकता हूं। जज राजा जवाद अब्बास ने PTI के वकला से कहा कि 24 अदालतों के केसेस बतौर ड्यूटी जज सुन सकता हूं, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की हद तक नहीं। फाजिल जज ने ड्यूटी जज के कवानीन PTI वकला को पढ़कर सुनाए। PTI के वकील बाबर अवान ने कहा कि आप तो आज ड्यूटी जज है ना, जज बाथरूम में भी जज होता है और सब्जी खरीदते हुए भी जज होता है, एक दरखास्त दायर कर देते हैं फिर हाई कोर्ट भी चले जाते हैं। अच्छा, इस सब के अंदर जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि ठीक है आप दरखास्त दायर कर दें, उसे देख लेते हैं, जिस पर PTI वकला कमरा अदालत में ही दरखास्त तहरीर करने बैठ गए और राजा जवाद अब्बास की अदालत में दरखास्त दायर की गई। PTI के वकला ने
जज अबुल असनाद जुल्करनैन की रुखसत के बायस दरखास्त जमानत सुनने की दरखास्त दायर की। और इस सब के अंदर आपको पता है कि क्या मामलात होने थे। ड्यूटी जज राजा जवाद ने कहा कि आप मुझे जानते नहीं वरना लफ्ज मजबूर इस्तेमाल ना करते, जिस पर पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा बहुत अजीब लग रहा है जो भी हो रहा है, कभी नहीं सुना कि इंसाफ छुट्टियों पर चला जाए। वकील सलमान सफदर ने कहा कि दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी का मामला है और ये तमाम तर चीजें हैं, लेकिन इस सब के ऊपर कुछ हुआ नहीं और इस पर अब मजीद समाअत का आपको पता है कि क्या होना है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि जज साहब कह चुके हैं कि मेरा नोटिफिकेशन ही कोई नहीं है, लेकिन बाबर रवान साहब ने कहा कि आप जज हैं, आप ड्यूटी जज हैं, आप सारे जो भी पीछे केस नहीं सुना जा सकता वो आप सुन सकते हैं, लेकिन ये केस भी जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब 8 तारीख तक रुखसत पर हैं। अब जरा आते हैं हमारी मेन खबर पर जो मैंने आपके सामने इब्तदाई में भी रखी। और अंसार बासी साहब हैं, सीनियर साफ़ी हैं, ताकतवरों के हवाले से बड़े अच्छे ज़राए रखते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो कि ताकतवर जो हैं उनके हवाले से ये सामने रखते रहे हैं, तो वो चीज़ें सामने आती रही हैं। और इन्होंने इंकशाफ किया है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं। और इन्होंने इस सब के अंदर लिखा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ से अटक जेल में मुलाकात करने वाली उनकी लीगल टीम के एक मेंबर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान का ये पैगाम है कि वो तमाम सियासी जमातों और इदारों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। इमरान खान ने किसी भी किस्म की डील की तरदीद की है और ये भी कहा है कि वो अपने रस्ते से नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि 9 मई को जो हुआ वो बगावत थी और उसका हदफ मौजूदा आर्मी चीफ और उनकी टीम थी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि 9 मई में की साजिश में शामिल किसी भी फर्द को किसी भी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। और वजीर आज़म का यह बयान इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए पैगाम है कि ना हुकूमत और ना ही फौज 9 मई को भूले हैं और ना ही भूलेंगे। यानी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं। 9 मई को वो रेड लाइन क्रॉस की गई जिसके बाद मुज़ाकरात होना मुमकिन नहीं। और इस सब के अंदर इन्होंने इस चीज़ के हवाले से ये बात कही है कि साइफर केस में भी उन्हें चंद माह में कोई बड़ी सजा मिल सकती है। 9 मई के अलावा कुछ और मुकदमात भी खान साहब का पीछा कर रहे हैं। ऐसे में ना कोई सियासी जमात इमरान खान से बातचीत करेगी, ना ही हुकूमत और इदारे मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे। काश इमरान खान ने माजी में अपने सियासी मुखालफीन से बातचीत की होती, उनसे हाथ मिलाने से इनकारी ना होते। काश इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद फौज और फौजी क़यादत को अपने निशाने पर ना रखा होता, उनको बदनाम ना किया होता, 9 मई का वाक़या ना हुआ होता। अब जो इमरान खान मांग रहे हैं वो उनके सियासी मुखालिफ हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट देने के लिए तैयार नहीं और इमरान खान ने बहुत देर कर दी। अब इस चीज़ को एक वाज़े मैसेज पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से समझा जाए जो कि अंसार बासी साहब के थ्रू कम्युनिकेट हुआ है या क्या समझा जाए, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़े है कि खान साहब ने ये जो मुज़ाकरात की भी बात की ये अपनी रिहाई के लिए नहीं, मुल्क के लिए। और आज नहीं तो कल मेरे अल्फाज लिख के रख लें, इमरान खान से बात करना पड़ेगी। जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं चीज़ें। निगरान हुकूमत वाला इतने काबिल लोगों वाला एक्सपेरिमेंट भी आते साथ सर मुंडवाते ओले पड़ गए। तो अब अल्टीमेटली तो आपको खान के पास जाना है और खान के पास बैठना है, लेकिन ऐसे नहीं होता कि चीज़ें इस तरह से चले। और गुडविल को कभी भी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।